नीट के एग्जाम में आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के स्टूडेंट से लेकर के सभी लोग जो है एनटीए पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। चलिए बारीकी से उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज। इस वक्त जो है 4 जून को रिजल्ट आया, पूरे भारत में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, और उसी दिन जो है एनटीए ने जो है नीट का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया। और यह जो है 14 जून को घोषित होने वाला था, लेकिन सबसे पहला जो पॉइंट होता है वह 10 दिन पहले, आज तक मुझे नहीं लगता है, शायद आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आज तक जो है रिजल्ट का डेट आगे की तरफ बढ़ा था, पीछे की तरफ मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में। 10 दिन पहले जो कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आने वाला था, वह 10 दिन पहले 4 जून को निकाला जाता है। वो इसलिए कि शायद जब पूरा देश चुनाव की प्रक्रिया और चुनाव के रिजल्ट में उलझा हो तो चुपके से इस चीज को जो है दबाया जा सके, जो धांधली जो है कुछ बच्चों के द्वारा और जो इस तरीके का रिजल्ट दिखलाया जा रहा है उसमें उजागर हो रहे हैं। सबसे पहला जो धांधली का उजागर होने का जो सबूत मिला है उसमें यह बताया जा रहा है कि इससे पहले 2022 हो, 23 हो, 21 हो, 20 हो, उसमें 1 या 2 स्टूडेंट जो है टॉपर करते थे, लेकिन इस बार जो है पूरे के पूरे 67 स्टूडेंट जो है टॉपर किए हैं। यह अपने आप में जो है बहुत बड़ा सवाल होता है। हालांकि उस पर जो जवाब मिला है एनटीए की तरफ से कि ज़्यादा स्टूडेंट थे तो टॉपर जो है निकले हैं, यह जो है तार्किक जवाब तो नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि यह जो है कहीं से भी तर्कपूर्ण जवाब नहीं है। तो 67 स्टूडेंट जो है टॉपर हुए हैं कुल मिलाकर के। अब आइए दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि 67 स्टूडेंट जो हुए हैं उनमें से जो 8 स्टूडेंट का जो है एक ही जगह का जो है वहाँ पे कोड मिला हुआ है, और टोटल जो 8 स्टूडेंट है उसमें से 6 जो टॉपर हुए हैं वो पूरे एक ही जगह के, एक ही हरियाणा के टॉपर हुए हैं। यह भी जो है कहीं से किसी को पच नहीं रहा है। अब आते हैं तीसरी पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट यह है कि नीट का एग्जाम हुआ था 720 अंक का, और टॉपर को आए हैं 720 आउट ऑफ 720, यानी कि 720 में 720 नंबर जो है वह टॉपर लेकर के आए हैं। यह भी किसी को हजम नहीं हो रहा है। ये सारे पॉइंट हैं जिसको लेकर के जो है इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं एनटीए पे, जो कि नेशनल टेस्टिंग एसोसिएशन है उसके ऊपर जो है कि ये किस तरीके का एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ है जिसमें हजारों बच्चे का भविष्य जो है अधर में अटक गया है। सभी लोग बड़ी मेहनत से जो है पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके अपने जीवन को जो है आगे अच्छे मुकाम पर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से होता रहा तो क्या करेंगे वो गरीब के बच्चे जो किसी तरीके से वहां तक पहुंचते हैं और वहां जो है सफल होने का प्रयास करते हैं। आखिर कैसे जो है वह टैलेंट वहां जो है सही साबित हो पाएगा। तो इन सब को लेकर के पूरे भारत में यह नीट का एक रिजल्ट जब से घोषित हुआ है, काफी जो है लोग हताशा में कहिए तो हैं, और काफ़ी लोग इससे नाराज भी हैं। वो सारे बच्चे काफ़ी दुखी हैं जिनके रिजल्ट जो है गड़बड़ हो गए हैं इस स्कैम की वजह से। इसको एक स्कैम कहा जा सकता है। जिस तरीके से उस पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि 67 के 67 बच्चे टॉपर कैसे हुए। 67 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 उसको नंबर कैसे मिला। एक ही जगह के 8 बच्चे जो है टॉपर हुए हैं, उसमें से जो 2 के रिजल्ट आए हैं उसको 718 यानी कि 718 अंक मिले हैं एक बच्चे को, कुछ लोगों को 715 अंक मिले हैं। अब यह जो है हजम नहीं हो रहा है कि 720 नंबर का जब एग्जाम हुआ था उस 720 के एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन के लिए जो है 4 मार्क्स यानी कि 4 मार्क्स जो होते हैं एक सवाल के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं, हिंदी में समझिए तो। और 4 नंबर अगर एक गलत क्वेश्चन होता है आपका तो निगेटिव मार्किंग होता है, 4 नंबर उसमें से कट जाएगा आपका। तो सबसे बड़ा अब यह देखने वाली बात है कि 715 कैसे आए, कौन से एग्जामिनर ने उस कॉपी को चेक किया और कैसे उस रिजल्ट को डिस्प्ले किया गया, वो भी 4 तारीख को। आखिर इसके पीछे राज क्या है यह तो बताना पड़ेगा एनटीए को, क्योंकि इस बार जो है कोई बच्चे चुप होने वाले शायद नहीं है जिस तरीके से आवाज उठ रही है, और यह जो है कहीं से उचित भी नहीं है। 715 अंक कैसे आए? अगर होना था तो एक अगर क्वेश्चन गलत होता तो 16 होते, 4 नंबर 720 में से कमेगा तो मुझे जितना पता है कि 716 होगा 720 में से 4 अंक कमने पे। लेकिन 715 कैसे हुआ यह तो एक बहुत बड़ा सवाल है और यह किसी को पच नहीं रहा है। अगर आप लोगों को पच रहा होगा तो जरूर बताइएगा, मुझे तो यह नहीं पच रहा है। 718 अंक कैसे आए? एक सवाल गलत होता तो 416 आता, नहीं तो 720 आया है। जैसा कि बता दें कि 67 को टॉपर 720 में चला गया, ये 718 अंक कहाँ से आ गया भैया? तो उसके जवाब में आया है एनटीए की तरफ से
कि टाइमिंग की वजह से इनको कम समय मिला, इसलिए इनको ग्रेस दिया गया। हालांकि यह कानून, यह नियम इससे पहले कभी किसी की जानकारी में था ही नहीं कि कितने समय के लिए कितना ग्रेस मार्क दिया जाना है। इसका जो है सबूत के साथ वो पेश करना चाहिए एनटीए को। इससे पहले ये कानून था, इतने समय अगर आप डिटेन होते हैं, इतना कम समय अगर आपको मिलता है तो आपके इतने ग्रेस मार्क मिलेंगे। लेकिन कहीं से कोई भी तर्कपूर्ण जो है जवाब नहीं मिल रहा है। इसके लेकर के जो है सारे लोग जो है, जितने भी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके नीट का एग्जाम निकालने का प्रयास करते हैं, वो लोग काफ़ी नाराज है। वहीं कुछ संस्थान जो अपने बच्चों को दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि मेरे भी संस्थान का रिजल्ट अच्छा है, वो लोग भी काफ़ी नाराज हैं कि इस तरीके की एनटीए जो है कैसे इस तरीके की जो है झोल इतना बड़ा कर सकता है। और इसको लेकर के जो है कहीं से कोई नेताजी का आवाज़ अभी तक नहीं उठा है। नेताजी की बात हो तो कंगना रनौत को एक थप्पड़ लगा है तो कंगना रनौत पूरे टीवी पे, पूरा सोशल मीडिया और पूरे नेता पर छाई हुई है हर जगह पे। लेकिन जो इतने बड़े बच्चों का जो है, इतनी संख्या में बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर के आज तक किसी नेताजी ने जो है आवाज़ नहीं उठाया है। और यह 4 जून का समय शायद इसलिए खोजा गया था कि 4 जून को सभी लोग जो है नरेंद्र मोदी के पीछे लगे होंगे। सरकार किसकी बन रही है? एनडीए की सरकार बन रही है। राहुल गांधी तोड़ जोड़ करके अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं कि मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। इन सब को लेकर के सभी लोग, पूरा देश जो है इसमें अपना पूरा एनर्जी झोंक रहे होंगे। और इस बीच में चुपके से जो है एनटीए अपना रिजल्ट घुसा देती है कि इस पर कोई हो हल्ला नहीं होगा, इस पर कोई बातें नहीं होंगी। और ये जो इतना बड़ा स्कैम एक तरीके से कह सकते हैं इसको, यह चुपचाप पचा लिया जाएगा। लेकिन भला हो सोशल मीडिया का, वो जो है पीछे चुप रहने वाली नहीं है। तो उन्होंने आवाज उठाया और यह आवाज जो है शायद अब दबने वाली नहीं है, क्योंकि यह जो है किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है कि भैया 720 में 720 अंक, 67 आदमी टॉपर, जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। दूसरी बात कि आपने 715 अंक कहां से दे दिए, 718 अंक कहां से दे दिए। तीसरी बात कि एक ही संस्थान के टॉपर कैसे 6 एक ही साथ में कैसे, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के जो है एनटीए को तर्कपूर्ण जवाब देना ही होगा। हालांकि आपको पता होगा कि इससे पहले जब नीट का एग्जाम हुआ था उस समय भी पेपर लीक की जो है काफ़ी आवाज़ उठी थी। लेकिन लोगों को लगा था कि परीक्षा शायद कैंसिल होगा, लेकिन इस परीक्षा कैंसिल हुआ नहीं। और इस परीक्षा का रिजल्ट तो आया, लेकिन रिजल्ट ऐसा चौंकाने वाला आया कि जिसने भी सुना दांतों तले अपनी उंगलियां दबा लिया। और किसी के पास हजम ही नहीं हो रहा है कि कैसे जो है यह नीट इतनी बड़ी गड़बड़ झोल कर सकती है। हालांकि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस नीट के रिजल्ट के बारे में जो एनटीए ने जारी किया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जो है बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसको लेकर के क्या नेताओं को आगे नहीं आना चाहिए था? क्या इसको नेशनल मीडिया का सुर्खी नहीं बनना चाहिए था? कंगना रनौत की थप्पड़ को बैक करके इस चीज को आगे नहीं ले जाना चाहिए था? माना कि वो भी चीज सही है, हर चीज दिखाना, लेकिन क्या इतने बड़े स्कैम जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस पर सबसे ज्यादा आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? इन सब मुद्दों को लेकर के आप लोग जरूर आवाज बनिएगा और उन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ जो कर रहा है उस सब को जो है जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर के जो है एक बहुत बड़ी जो है कमेटी बना करके और इसका गहन जांच होना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल आप धमाल इंडिया न्यूज देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।